हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हब। हम हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, राइट वन इक्वेशन इज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब हमने चैप्टर पढ़ा तब हमने देखा बेटा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है हीट के बेसिस पे, एक होता है लाइट के और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, रिएक्टेंट क्या होता है इसमें, ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। तो क्या होता है, रिएक्टेंट 1 होता है लेकिन प्रोडक्ट क्या होते हैं, 1 से 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। तो अब ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ये किसके बेसिस पे हो रहा है, हीट के बेसिस पे होता है। एक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे और एक होती है लाइट के बेसिस पे। तो इन्हीं की हमको क्या देना है, एक एक इक्वेशन देना है, मतलब ही एक एक एग्जांपल देना है, ठीक है। पहला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ही नाम में ही क्या रखा हुआ है, हीट। आप इसको हीट डिकम्पोजिशन भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम में यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट के साथ में रिएक्ट करता है और जब इसे हम लोग हीट करते हैं तो इसका क्या होता है, डिकम्पोज होता है और क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वैसे ही सेम फोटो मतलब क्या दे रहे हैं, लाइट एनर्जी दे रहे हैं। जब लाइट एनर्जी हम लोग पास करते हैं तो कोई भी जो सब्सटेंस है उसका डिकम्पोजिशन होकर क्या बनता है, दूसरे अलग सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट हीटिंग, दिस इज ऑन लाइट, ओके, LIGHT, ओके। तो 2AgCl जब रिएक्ट करते हैं हम लोग, लाइट जब देते हैं इसे, तो इसका कन्वर्जन किस में होता है, सिल्वर में और किस में, क्लोरीन में, ओके। वैसे ही इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2O है ना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल था। जब H2O वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन होकर क्या बनता है, हाइड्रोजन एंड वाटर, ये क्या होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स, ओके। ऐसे ही आप लोग टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे से मिलेंगे और ध्यान में भी रहेगा कि क्या करना है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। What is the difference between डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, जो ज़्यादा ताकतवर रहता है, वो क्या करता है, जो वीक होता है उसे हटा देता है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वो अपने एक दूसरे के क्या करते हैं, आयंस क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, राइट। मतलब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ऑलवेज हमने क्या बोला कि रिएक्टेंट एक ही होता है। तो ए बी जो है डिस्प्लेसमेंट में क्या करता है, A + B C अगर होता है, अगर B वीक है तो क्या करेगा, AC के साथ जाके पेयर बनाएगा और B को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, है ना। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, AB + CD। अब AB में क्या होता है कि A बोलता है कि भाई मेरी B के साथ नहीं बन रही है, C तू आ जा, और B D के साथ पेयर बना लेता है। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस देन लेस रिएक्टिव मेटल, है ना। तो इसी का एग्जाम्पल क्या है, आयरन एंड कॉपर सल्फेट। आयरन + CuSO4 जब रिएक्शन करता है तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी ना। रिएक्टिविटी सीरीज याद करना बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद नहीं रहेगी तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। क्योंकि क्या होता है, हमेशा एक्सचेंज करना है ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो दिया हुआ है वो ऑलवेज क्या होता है, वीक ही है, तो फिर जैसा का वैसा भी रहता है ना। तो चलो अब क्या है, आयरन दिया है, आयरन कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और खुद जाके क्या बनाएगा, FeSO4, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, 2 रिएक्टेंट्स इन सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट क्या कर रहा है, ये हो गया A B C D, है ना। तो क्या बन रहा है, AD और BC, बस सिंपल, या CB, है ना, CB, ठीक है। तो अब क्या किया, इसने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया। AgNO3 ने क्या किया, Ag ने Cl के साथ जाके रिएक्शन कर दिया और NO3 ने किसके साथ, सोडियम के साथ, और क्या बना दिया, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स। और क्या कौन सा आयंस एक्सचेंज किया अपना, क्लोरीन और NO3, है ना। ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे आपको कोई भी एक एग्जाम्पल जो याद रहता है वो लिखना है, ओके इसमें। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। चलो ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, किसकी रिफाइनिंग हो रही है, सिल्वर की हो रही है। मतलब एंड प्रोडक्ट हमको क्या मिलना चाहिए, सिल्वर मिलना है ना, क्योंकि हमको क्या करना है, रिकवरी करना है किसकी, सिल्वर की। फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, कौन से सोल्यूशन में से, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, AgNO3, है ना, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, किसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ में, कॉपर मेटल। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा, और हमारा कॉपर आ जाएगा, है ना। तो रिएक्टेंट में जब कॉपर आ रहा है और ये AgNO3/2, ठीक है। तो अब हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, तो ये क्या करेगा,
रिएक्शन कराएगा किसके साथ, कॉपर के साथ, और Ag क्या करेगा, खुद हट जाएगा यहाँ से और कॉपर आके बैठ जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज अगेन है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका CuNO3/2 है ना, और सिल्वर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी को आप अगर 2AgNO3 में लिखा है, ये भी रिएक्शन करेक्ट है बेटा, ये ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे इसको सिर्फ बैलेंस किया है। ओके चलो, ये हो गया आपका रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर का आंसर, ठीक है। Now क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब मैंने बताया था क्या होता है, इनसोलूबल है ना, क्या होता है, इनसोलूबल सॉलिड, जो नीचे आके जो जम जाता है ना, जिसे हम लोग देखो रिएक्शन में ऐसे डाउनवर्ड फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन है ना। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना है इसका। क्या बोला है, किसके साथ, द मिक्सिंग ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ 2 साल्ट्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब टू साल्ट एक साथ में रिएक्शन करते हैं तो जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड इज रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट टू गिव, क्या दे रहा है अभी हमें, बेरियम सल्फेट और क्या, सोडियम क्लोराइड है ना। कौन सी रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। अब देखो अब क्या किया, जब यहाँ पे रिएक्शन हुई तो बेरियम क्लोराइड ने इसके साथ में जाके क्या किया, अपना पार्टनर चुन लिया और इसे अपना चुन लिया है ना। तो अब ये जो BaSO4 है बेटा, जब हमें मिलता है तो टेस्ट ट्यूब में ये नीचे सेटल डाउन होकर रहता है, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में, इनसोलुबल फॉर्म में है ना। तो दैट रिएक्शन इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स इच। देखो बेटा यहाँ पे बोला है ओनली गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का नहीं बोला है, ठीक है ना। तो कौन सा एग्जाम्पल देना है, ऑक्सीजन वाले एग्जाम्पल देना है, हाइड्रोजन वाले नहीं, ये ध्यान में रखना। ओके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कभी भी। अब बोलता है हमारा हॉगलो, क्या बोलता है हॉगलो, ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, HOGLOH जीस गेन एलिस लॉस, कौन सा देखना है हमें, ये वाला पार्ट देखना है ना, ऑक्सीडेशन वाला देखना है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला देखना है। ओके अब ऑक्सीडेशन मतलब द गेन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, इसका एग्जांपल है सल्फर प्लस ऑक्सीजन, जब एक साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगेन गेन ऑफ ऑक्सीजन। वैसे रिडक्शन में क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है ना, क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कॉपर अलग कर देता है और H2O अलग कर देता है, मतलब क्या कर दिया, कॉपर ने जो ऑक्सीजन है इसको अपने से अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। वैसे जिंक ऑक्साइड जब कॉपर के साथ में रिएक्ट करता है तो जिंक को अलग कर देता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल के फेंकता है। अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एकदम इजी था, कुछ भी नहीं था। ये ध्यान में रखना बेटा कि क्या लिखा है, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। अब देखो बेटा यहाँ पे शाइनी बोला है तो सबके दिमाग आ जाएगा कि हाँ शाइनी बोला मतलब क्या होगा, सिल्वर, लेकिन कौन सा बोला है, ब्राउन है ना। तो ब्राउन सिल्वर होता है क्या, नहीं, ब्राउन शाइनी क्या होता है, कॉपर है ना, कॉपर होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है, कोरोजन वाले इसमें कॉपर एलिमेंट X, ठीक है। ऑन हीटिंग विद इन एयर, ऑन हीटिंग इन एयर मतलब रिएक्शन किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ है ना। हमने बोला था जब भी एयर आएगा उसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ। बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। चलो अब रिएक्शन करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट जो X है दैट नथिंग बट क्या है, हमारा कॉपर है ना। चलो अब देखते हैं रिएक्शन हो कैसे रही है। कॉपर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ है ना, ऑन हीटिंग एयर बोला। क्या मिल रहा है हमें, ब्लैक इन कलर, क्या मिल रहा है ये बताए क्या, नहीं। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड, जो कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। और ये जो कॉपर है ये कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का। चलो रिएक्शन को बैलेंस करो, बैलेंस है क्या, नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 कर दो Cu, तो कॉपर कितना हो गया 2, ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस, ठीक है। तो शाइनी ब्राउन कलर हमारा कौन सा था, कंपाउंड कॉपर, ओके। और क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। चलो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल्स। ये किसका है, कोरोजन वाला है ना। हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेथड जो देखे थे हमने उसमें था पेंट लगाते हैं हम लोग है ना, ऑयल वगैरह जो यूज़ करते हैं, राइट। हाँ, पेंट डज नॉट अलाउ iron articles to come in contact in air and water and saves iron articles from damage due to rusting, है ना। जो भी आयरन के आर्टिकल्स है इनको जो कौन सी प्रोसेस होती है, रस्टिंग की प्रोसेस होती है ना। जो उनका जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर क्या बनाता है, FeO2 है ना। तो ये जो रस्टिंग की प्रोसेस है ये नहीं होने चाहिए, इसीलिए हम लोग गेट वगैरह जो होते हैं हमारे घर के या जो भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं उनको क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, ओके। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई
फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, कौन सा पैकेट से, ये चिप्स और ये जो कुरकुरे वगैरह खाते हो ना आप लोग, जंक फूड्स वगैरह, सो ये आते हैं आपके, हम इसको में फ्लश करते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ। क्यों? क्योंकि टू कीप फूड आइटम्स फ्रेश एंड सेव्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, है ना, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ाने के लिए, है ना, उसको ऑक्सीडाइज फूड, वो जो फूड है वो ऑक्सीडाइज ना हो, इसीलिए हम लोग क्या बना करते हैं, उसे फ्लश करते हैं नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद द एग्जाम्पल ऑफ ईच। कोरोजन का एग्जाम्पल देना और रैंसिडिटी का। ठीक है, अब कोरोजन और रैंसिडिटी मतलब क्या, एक सिंपल टर्म में द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद किसके साथ, ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस एक्सेट्रा, प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर में, इज कॉल्ड एज अ कोरोजन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हम लोग इससे बचने के लिए क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेथड इसका क्या है, पेंट करते हैं। अब रैंसिडिटी, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल changes when they are left exposed to air for a long time, this is called as a rancidity, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, rancidity। इसका एग्जांपल, अगर मिल्क आपने बहुत देर तक के बाहर रख दिया समर्स में तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ rancidity। चलो आपका एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बेटा, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए मैं आपको साथ साथ में करवाते जाऊँगी। ठीक है, 1-2 दिन में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।